गांव के उस सिरे पर जहां खेतों की हरियाली धीरे धीरे धुंधलाती जाती है, एक पुराना हवेली जैसा घर खड़ा है, अपने भीतर सालों से सन्नाटा समेटे हुए। चारों तरफ गहरी धुंध फैली है, जैसे समय के पर्दे ने इस जगह को बाकी दुनिया से अलग कर दिया हो। हवाओं की तीखी सीटी और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज इस वीरान माहौल में डर की एक अनकही कहानी बुन रही है। लोग कहते हैं कि उस घर में केवल खामोशी नहीं, बल्कि कोई साया भी रहता है। गांव के बुजुर्गों की आंखों में जब भी इस हवेली का जिक्र आता, एक अनजाना डर झलक जाता। पीढ़ियों से इस घर को खाली देखा गया है, लेकिन रामनाथ ने अपने परिवार के साथ यहां रहने का फैसला किया। शायद उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था, या शायद मजबूरी ने उसे यहां पहुंचा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही घर उसकी जिंदगी की परछाई बदलने वाला है, हमेशा के लिए। शुरुआत तो बस छोटी छोटी बातों से हुई, जैसे कि दीवारों के कोनों पर काले धब्बे उभरना, जो हर सुबह और गहरे होते जाते। रसोई में दूध उबल कर गिरना बिना किसी वजह के। एक रात आंगन में किसी परछाई की हल्की सी हलचल, जो आंखों के सामने तो आती पर पकड़ में नहीं आती थी। कभी कभी आधी रात को धीमी हंसी सुनाई देती, जैसे कोई औरत किसी पुराने मजाक पर हंस रही हो। इन सब में एक अजीब सा डर छुपा था, जो हर दिन घर के माहौल को भारी करता जा रहा था। परिवार ने पहले इन बातों को नजरअंदाज किया, मगर धीरे धीरे बदलाव इतने गहरे हो गए कि उनका अनदेखा करना नामुमकिन हो गया। सबसे पहले असर हुआ रामनाथ की पत्नी पर। उसकी आंखें लाल हो जाती, उनमें एक ऐसी चमक आ जाती जो इंसान की नहीं लगती थी। वह अजनबी भाषा में बड़बड़ाती रहती, शब्द उल्टे पुलटे जिनका कोई सिर पैर न था। उसकी मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी, जैसे किसी और की आत्मा उसके भीतर समा गई हो। रामनाथ चिंतित था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। बच्चों को तो और ज्यादा डर लगने लगा था। घर की दीवारों पर अजीब निशान उभरते जा रहे थे, और रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे थे। रात को सोते वक्त किसी के पैर खींचे जाने का एहसास होता, और आईने में चेहरा बदल जाता। कभी कभी तो आईने में खुद के चेहरे के पीछे एक काली परछाई झलक जाती। फिर एक रात असली आतंक ने अपना चेहरा दिखाया। सबसे छोटा बेटा अंशु अंधेरे कमरे में बल्ब की टिमटिमाती रोशनी में अकेला था। खिड़की के बाहर बालों से ढका एक चेहरा झांक रहा था। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, और बल्ब की टिक टिक लगातार बजती रही। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और अंशु हवा में 3 फीट ऊपर उठ गया। उसके पीछे एक गहरी काली परछाई थी। बच्चे की चीख दबती जा रही थी, और किसी औरत की फुसफुसाहट कानों में गूंज रही थी। मेरे साथ चल। रामनाथ ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा, और जो उसने देखा वो किसी भी इंसान को पागल कर सकता था। अंशु हवा में लटक रहा था। उसकी आंखों में डर था, और उसके चारों तरफ एक अजीब सी शक्ति मंडरा रही थी। वह काली परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसका असर पूरे घर पर छा गया। अब पिशाचनी हर रात आती थी। कभी रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते, तो कभी सोते वक्त किसी का पैर खींच लिया जाता। आईने में चेहरे बदल जाते, और घर का कोई न कोई सदस्य उसका शिकार बन जाता। डर अब घर की दीवारों में समा चुका था। हर रात की चीखें, बर्तनों की टकराहट और आईने में भयानक आवाजें सब मिलकर उस घर को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुकी थीं। डर के इस साये से लड़ने के लिए गांव में आचार्य नीलकंठ को बुलाया गया। माथे पर चंदन का टीका, हाथ में त्रिशूल और पीछे अग्निकुंड की आग। उनके आने से घर में एक नई उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, ये पिशाचनी है, जिसे बुलाया गया है किसी नफरत से। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की गूंज और आग की लपटें घर को भरने लगीं। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, और छत से राख और खून टपकने लगा। अंशु फिर से हवा में उठा। उसकी आंखें अब भी डर से भरी थीं। जोरदार हवा चलने लगी, और भयानक चीख पूरे घर में गूंज गई। घंटों चली इस जंग में आचार्य नीलकंठ के मंत्रों और अग्नि की शक्ति ने पिशाचनी को घर से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन जंग खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सच सामने आया। आचार्य के हाथ में काला धागा और बालों का गुच्छा था, जो पिशाचनी की पहचान था। कैमरा धीरे धीरे मोहन की तरफ घूमता है। माहौल में एक धीमी धड़कन गूंज रही थी, और फिर अचानक एक तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। पिशाचनी को भेजा था उसी घर के अपने सदस्य ने, रामनाथ का छोटा भाई मोहन। जमीन और जलन के लिए उसने अपने ही परिवार को मौत देने की साजिश रची थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। गांव वाले उसे घेर चुके थे, और उसकी सच्चाई
अब सबके सामने थी। डर का आखिरी कतरा अब भी बाकी था। रात को अंशु अपने बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें खिड़की की तरफ थीं। बाहर धुंध में वही काली परछाई खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो किसी और रात, किसी और शिकार के लिए। धीमी हंसी गूंज रही थी और अंधेरे में सब कुछ फिर से सन्नाटा हो गया। शायद वो गई नहीं थी, शायद वो अभी भी वहीं थी, किसी और वक्त का इंतजार करती हुई। गांव के उस सिरे पर पुरानी हवेली अब भी खड़ी है, अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए। गांव के लोग फिर से दूर दूर रहने लगे हैं और हवाओं की सीटी अब और भी तीखी सुनाई देती है। बच्चों को रात में जल्दी सुला दिया जाता है और बुजुर्ग अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। रामनाथ का परिवार अब गांव छोड़ चुका है, लेकिन उनकी कहानी गांव वालों की जुबान पर अब भी जिंदा है। कोई कहता है कि उस रात के बाद हवेली में कोई साया नहीं दिखा, लेकिन कई बार रात के अंधेरे में खिड़की के पीछे एक चेहरा झांकता नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि पिशाचनी को जलन ने बुलाया, और जब तक इंसानों के दिलों में जलन है, उसकी आत्मा कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकती। किसी की जमीन, किसी की दौलत, किसी के सपनों की कीमत अगर एक परिवार की मौत है, तो उस हवेली का सन्नाटा कभी टूट नहीं सकता। उस रात की घटनाओं ने गांव की सोच बदल दी। अब लोग जानते हैं कि डर केवल भूत प्रेत का नहीं होता, बल्कि इंसान के भीतर छुपी नफरत और लालच का भी होता है। पिशाचनी की कहानी हर घर में सुनाई जाती है, एक चेतावनी, एक सबक कि कभी कभी सबसे बड़ा भूत अपने ही लोगों में छुपा होता है। आचार्य नीलकंठ ने गांव को भरोसा दिलाया कि मंत्रों और पूजा से घर को शुद्ध कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, जब तक इंसान के दिल में कलुष है, आत्माएं चैन से नहीं रह सकती। गांव के बच्चे अब हवेली के पास नहीं जाते। खिड़की से झांकती परछाई उनकी कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। रात की हवा अब भी सिसकती है और दूर कहीं कुत्ते की भौंक सुनाई देती है। रामनाथ की पत्नी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी बाकी है। अंशु अब भी कभी कभी रात को जाग जाता है और खिड़की के बाहर देखता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। मोहन को गांव वालों ने गांव से निकाल दिया, लेकिन उसकी साजिश की कहानी हर पीढ़ी को सुनाई जाती है। पिशाचनी का श्राप अब हवेली की दीवारों में समा गया है और हर नए परिवार को उसकी चेतावनी मिलती है। शायद उस काली परछाई का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। कभी कोई नया परिवार आएगा, कभी कोई नई कहानी लिखी जाएगी। हवेली अपनी खामोशी में सब कुछ समेटे रहेगी और पिशाचनी की हंसी रात के अंधेरे में गूंजती रहेगी। यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि इंसान की नफरत और लालच की है। पिशाचनी का श्राप हर उस घर में आ सकता है जहां परिवार की दीवारें स्वार्थ और धोखे से बनी हों। गांव के उस सिरे पर हवेली अब भी खड़ी है, धुंध से घिरी, अपनी रहस्यमयी कहानियों के साथ। शायद अगली रात कोई और बच्चा खिड़की से बाहर देखेगा और वही काली परछाई फिर से मुस्कुराएगी, एक नए डर, एक नए श्राप के साथ। शायद वो गई नहीं, बस किसी और वक्त का इंतजार कर रही है।